एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो रिएक्शन है वो है मेरा फिर से गधी की दुनिया के ऊपर। और सच बताओ ना, जितनी मैंने अभी तक लाइफ को देखा है या वाईटी को देखा है ना, तो मैंने ऐसी लड़की देखी है ना मैंने ऐसी फैमिली देखी। फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी फैमिली देखी है जो कि इनकी बेटी कुछ भी गंदपना दिखाए या फिर थंबनेल या फिर टाइटल कुछ भी यूज कर दे, लेकिन इनकी फैमिली में से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है, क्योंकि उनको पता है भाई इस चीज के डॉलर मिल रहे हैं और हमारी बेटी कहना तो मानने वाली नहीं है, इसलिए कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है। सब आराम से मतलब जैसा वो कर रही है उसको करने देते हैं। उनकी बेटी ने सारी चीजें पहले ही दिखा चुकी हैं, गंदपने में बिल्कुल वो माहिर है, नंबर 1 है यूट्यूब में कि गंदपना दिखाऊंगी और डॉलर कमाऊंगी। तो इस चीज़ का उसको बहुत अच्छे से पता है कि बहुत ज़्यादा गंदगी दिखाने पे भी बहुत अच्छे से व्यूज़ आते हैं, बहुत अच्छे से डॉलर मिलते हैं। तो वही चीज़ इनकी बेटी कर रही है और सारी चीज़ें तो इन्होंने पहले ही बोल दी थी। बस एक लास्ट स्टेज रह रही थी, जो कि एक डीएनए टेस्ट वाली। इनके माता पिता के जो बिल्कुल धज्जियां है ना इज्जत की, वो इसने उड़ा के रख रखी हैं। कोई इसको रोकने वाला नहीं है, ना ही कोई इसको समझाने वाला है। और फिर ये उम्मीद करती है कि भाई मेरी बहुत अच्छे लड़के से शादी हो और वो मुझे समझे और वो मेरी सारी शर्तें माने। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि भाई ये इसकी हरकतें हैं। कभी भी ये लहंगा पहन के तैयार हो जाती है, कभी भी बाहर सड़क पे मॉडलिंग दिखाने लग जाती है, 12 बजे रात को ये मतलब दूसरे घर चली जाती है, कभी बारिश में भग जाती है। यानी समझ में नहीं आता ये दिखाना क्या चाहती है। और आपने कभी भी ऐसी लड़की को देखा है जो, चलिए फैमिली में कितनी तरह के मजाक होते हैं या हस्बैंड वाइफ में कितनी तरह के मजाक होते हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उसका कंटेंट बना लो, उसी को आप अपनी वीडियो में बोलो, उसी को तुम टाइटल बना के मतलब सामने रख दो। अगर तुम्हारी फैमिली में मजाक हो भी रहा था तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता कि तुम उसका टाइटल यूज करो। तो मैडम, अगर आपको यकीन नहीं होता या समझ में कुछ नहीं आता है तो अपने टाइटल के और वीडियो की वजह से आप अपना कमेंट बॉक्स देख लो किस चीज़ से भरा पड़ा है, कितने लोगों ने आपको ये चीज़ बोली है या समझाया है, लेकिन आपकी समझ में फिर भी नहीं आने वाला, क्योंकि आपको और आपकी फैमिली को सिर्फ डॉलर प्यारे हैं। गंद दिखा दिखा के आप लोग डॉलर कमा रहे हो, आप सब पैसे के भूखे हो चुके हो। सिर्फ पैसा ही पैसा आप लोगों को दिखता है, ना कि इज्जत। इज्जत तो आपकी कहीं से कहीं तक दिखती ही नहीं है। ये देख लो, हाँ इन्होंने मकान बनाया है, उस मकान को पूरा तो एक तो चिड़ियाघर बना दिया है, सारी जगह से बंद कर दिया है। और आप इनके आसपास ध्यान देना, ना तो इनके आसपास कोई दिखता है ना पूरी गली में कोई दिखता है सिवाय इनके। इनका खाना भी बाहर बनता है, खाना भी खाया बाहर जाता है। और तो और मैडम, इनकी अपनी मम्मी का जो उस दिन मेकअप कर रही थी वो भी घर के बाहर खड़े होके कर रही थी। घर में इनके बिल्कुल भी जगह नहीं है, ठीक भी इनके बाहर होते हैं। और मैं तो ये हैरान मानती हूँ कि जो मेकअप करा रही थी, यानी कि इनकी मदर जो मेकअप करा रही थी, वो भी मतलब तैयार हो जाती है इसकी गंदपने में या हरकतों में, उल्टी सीधी हरकतें दिखाने में इनकी मदर भी तैयार हो जाती है। वो भी बहुत अच्छे मजे से मतलब घर के बाहर खड़े होके मतलब मेकअप करवा रही हैं, लिपस्टिक लगवा रही हैं, लाइनर लगवा रही हैं। हद होती है यार, थोड़ा सा तो शर्म करो कि तुम्हारी उम्र क्या है, तुम सोसाइटी में रह रहे हो, एक समाज में रह रहे हो, इसीलिए तुम्हारे आस पड़ोस के लोग तुमसे दूर भागते हैं, कोई तुमसे वास्ता नहीं रखता है। और जो भी बंदा उस दिन तुम्हें सामने से गाली दे रहा था वो तुम्हारी हरकतों को देख के दे रहा था, अदरवाइज उसका कोई भी ऐसा इरादा नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले बहुत सालों से वो रह रहा होगा वहाँ पे। सिर्फ तुम्हें ही क्यों दी उसने, आस पड़ोस को तो आज तक उसने कोई गाली नहीं दी, क्योंकि ऐसा सुनने में नहीं आया। अगर ऐसा सुनने में आता तो तुम अपनी वीडियो में वो चीज़ जरूर बताती कि भाई आज मेरी पड़ोसन को गाली दे रहा था सामने वाला पड़ोसी, सीधे तुम्हें दी और तुमने तुरंत उसकी वीडियो बना के डाल दी। क्योंकि लोगों को तुम्हारी हरकतें देख के परेशानी होती है, ना कि तुम्हें। कोई तुमसे दुश्मनी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ तुम हरकतें ऐसी करती हो इसलिए लोगों को परेशानी होती है, इसलिए लोग बोलते हैं। यही चीज़ वाईटी पे है, वाईटी में भी लोग तुम्हारी हरकतों को देख के ही बोलते हैं। एक दिन में 2-3 वीडियो इनको डालनी ही डालनी होती है, सिर्फ डॉलर की वजह से। चाहे उसमें गंद हो, चाहे उसका कोई मीनिंग हो या ना हो, चाहे वो कंटेंट हो या ना हो, बस बक 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 इनको करते जाना है अपनी वीडियो में, और कुछ भी नहीं है। मिट्टी का इनके घर में काम हुआ है। अब तक मैं देखती दूसरे घर का कोई भी बंदा होता या लेडी होती तो सबसे पहले वो कपड़े धो धो के सुखा रही होती, क्योंकि धूल मिट्टी भर चुकी होगी इनके घर में पूरे कपड़ों में भी। क्योंकि ठंड का टाइम है, अगर चले गर्मी का टाइम है तो फिर भी बेडशीट वगैरह आराम से धुल जाती है, कर्टेन वगैरह आराम से धुल जाते हैं, बाहर गद्दे डाल दिए जाते हैं साफ करने के लिए, पूरा घर खाली करके अच्छे से साफ कर दिया जाता है, धुलाई हो जाती है। लेकिन इनको ऐसा कोई काम नहीं करना है घर का। ये बहुत आराम से बैठे हुए हैं, घर वही का वही फैला पड़ा हुआ है। मेक ओवर के नाम पे मेक ओवर दिखाए जा रहे हैं, जबकि वो मेक ओवर कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देता है। और मेक ओवर एक बंदा नहीं, मम्मी भी मेक ओवर,
बिटिया भी अपनी मेकओवर, भाई भी मेकओवर, एक ही घर का तीनों मेकओवर मेकओवर मेकओवर। मैडम अपने पापा से मजाक कर रही थी कि हम तो भाई तीनों लंबे लंबे हैं, आप छोटे छोटे हैं, तो हम किस पे गए हैं। तो ये अपने पापा को बोलती है कि मम्मी लंबी नहीं है, 5 फुट 3 इंच उनकी हाइट है, तो भाई 5 फुट 3 इंच को ये छोटा बता रही है कि 5 फुट 3 इंच का जो बंदा होता है वो छोटा होता है। और सच बताऊं ना तो इनकी मदर को देख के मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लगता है कि इनकी मदर 5 फुट 3 इंच भी होंगी, क्योंकि 5 फुट 3 इंच मेरी हाइट है और 5 फुट 3 इंच का बंदा जो है वो छोटा नहीं होता है, क्योंकि मैं अच्छी खासी लंबी हूँ, आप लोगों ने देखा ही होगा मेरी वीडियो में। दूसरा, फिर ये बोलती हैं कि अपने पापा को कि आप भी ज़्यादा लंबे नहीं हैं, आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच है, तो ये अपने पापा को छोटा बता रही है, 5 फुट 6 इंच वाले बंदे को भी छोटा बता रही है। और तभी की तभी फिर खुद बोलती है कि हम किस पे गए हैं तीनों बच्चे, है कि मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है, अपने पापा को ये 5 फुट 6 इंच का छोटा बता रही है, वहीं दूसरी और अपने आप को ये 5 फुट 6 इंच का लंबा बता रही है। तो मैडम आप पहले खुद डिसाइड कर लो कि 5 फुट 6 इंच का जो बंदा होता है वो छोटा होता है या फिर बड़ा होता है। एक ही हाइट को आप अपने आप को बड़ा बता रही हो और उधर पापा को छोटा बता रही हो, तो मैडम का जो दिमागी संतुलन है ना वो ठीक नहीं रहता। उनको ये नहीं पता होता कि अपनी वीडियो में इनको क्या बोल रही है, ये क्या नहीं बोल रही है, सिर्फ इनको बक 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 करनी होती है और वीडियोस को अपलोड करके डालना होता है। मैडम ने लंबाई की वजह से डीएनए टेस्ट तक बात पहुंचा दी है। इनका मानना है कि अगर हम लंबे हैं तो हम इनकी औलाद नहीं है। तो आप खुद देख लीजिए इस मैडम का दिमाग। मुझे तो कहीं से कहीं तक ये नहीं समझ आता है कि इनका जो एक बड़ा ही भाई लगता है, क्योंकि मैंने उसको सिर्फ एक शादी में देखा है इसी की, बाकी ना तो वो इनकी वीडियो में आता है, ना कहीं से कहीं तक आया भी है तो दिखाई नहीं देता है, नज़र नहीं आता है कि जैसे कभी आना जाना हुआ हो तो भी मतलब वो वीडियो में नहीं आता है। तो इसका मतलब वो बंदा समझदार है और एक एजुकेटेड जो बंदे होते हैं उनके बीच में बैठता है, क्योंकि उसकी जॉब जो है वो बैंकिंग की है, तो उसको अच्छे से पता है कि इज्जत क्या होती है। बाकी ये जो पूरे फैमिली मेंबर हैं इनको कुछ भी नहीं पता पैसों के आगे, क्योंकि इनको जो है ना पैसा एकदम से आ गया है पब्लिक की वजह से, जो इन्होंने गंद दिखा दिखा के, तो इनको अब ये लगता है कि जितना ज़्यादा हम गंद दिखाएंगे उतने ज़्यादा हमको पैसे मिलेंगे। तो ये सारी पूरी की पूरी फैमिली जो है ना एक है। फैमिली की रजामंदी ना हो तो ये मैडम इस तरह का ना तो टाइटल यूज़ करें, ना थंबनेल यूज़ करें, ना ही अपनी टाइटल में इस तरह की बकवास करें। आप इनकी मम्मी के टाइटल देख लीजिए, अपने हस्बैंड को लेके इनके सारे टाइटल होते हैं। अगर बेटी भी डालती है तो माँ इतनी तो पढ़ी लिखी है कि वो पढ़ सकती है कि मेरे टाइटल में इसने क्या टाइटल डाला है, या फिर पूछ भी सकती है और उसको चेंज करा सकती है। बट नहीं, वो ऐसा नहीं करती हैं, उसी टॉपिक पे फिर बात भी करती हैं, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि इस तरह की मैं बकवास करूंगी तो मेरे जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं मुझे और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। इसी वजह से इनकी हिम्मत होती है कि ये आगे से आगे गंद दिखाते हैं। मुझे हैरानी होती है जो इनके व्यूवर्स हैं देखने वाले, कि उनकी अकल कहाँ है, कि किस तरह की मतलब ये वीडियोस को वॉच करते हैं, किस तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। आप फैमिली में बैठ के इनकी वीडियोस को देख सकते हैं। क्या अपने बच्चों को भी ऐसा ही कुछ सिखाएंगे कि भाई अगर ऐसा कुछ भी हो तो आप निधि की तरह बनो, निधि की तरह स्ट्रॉन्ग बनो, या फिर निधि की तरह ही इस तरह के जब आप कभी वाईटी पे आओ तो टाइटल डालो और इस तरह के ही अपनी वीडियो में गंदपना दिखाओ, टीम में कुछ ही दिनों में तुम आगे बढ़ जाओ। क्लैपिंग करती हूँ मैं इनके जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए कि बहुत अच्छी वीडियोस को ये लोग वॉच करते हैं और अपने बच्चों को भी ऐसा ही बनाना है तो बहुत अच्छे से इसकी वीडियोस को दिखाओ, ताकि आपके बच्चे भी कुछ अच्छी शिक्षा ले। इससे बोल्ड बच्चे बनाओ, जैसे कि ये खुद ही है, कभी भी रात के 12 बजे कहीं भी चल देती है, बरसात में कहीं भी चल देती है, ठीक है, और कुछ भी टाइटल डाल देती है, किसी भी टॉपिक पे आके बोलने लग जाती है सिर्फ डॉलर की वजह से। तो ऐसा ही बनाओ अपने बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियोस को वॉच करवाओ जितने भी सब्सक्राइबर हैं। और सच बताऊँ ना, अगर ऐसा कुछ रूल होता ना कि इस तरह का जो गंद दिखा रहा है अपने चैनल पे वो चैनल तुरंत की तुरंत डिलीट करवा दिया जाता, तो सच बताऊँ मज़ा आ जाता। वाईटी जो है वो इतना गंद हो चुका है, इतना झूठ बढ़ चुका है, उसमें इतना दिखावा भर चुका है। अगर ऐसे चैनलों को वाईटी वाले जितने सख्त कानून करते जा रहे हैं या मतलब नए नए रूल्स निकाल रहे हैं, अगर ऐसे वीडियोस को वो तुरंत की तुरंत डिलीट कर दें, ऐसे चैनल को तुरंत की तुरंत बंद करवा दें, और या तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि टिकटॉक की तरह जैसे बंद हो जाए ना ये वाईटी, तो सच बता रही हूँ मज़ा आ जाए।
हमारे ऊपर तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो ऐसे गंदपने दिखाने वाले या ऐसा समाज को मैसेज देने वालों का ना हार्ट अटैक पड़ जाएंगे। मैं तो कहती हूँ जल्द से जल्द टिकटॉक की तरह मतलब बंद हो जाए वाईटी। और अगर कभी खुले या ऐसा कोई भी दूसरा चैनल आता है तो अच्छी अच्छी वीडियोस को ही मतलब वो सिर्फ परमिशन दे कि यहाँ पे सिर्फ अच्छे से अच्छा दिखाया जाएगा, कुछ सिखाने का दिखाया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, करती हूँ मैं अपनी वीडियो कहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को मेरी बातें सही लगी होंगी। अगर सही लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा।